नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको कल्कि मंदिर के बारे में कुछ रोचक तथ्य बताएंगे, तो वीडियो में अंतिम तक बने रहें और लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलो शुरू करते हैं। क्या है संभल के कल्कि मंदिर और बाबरी का कनेक्शन? जहां जा रहे पीएम मोदी, 500 साल पहले क्या हुआ? मुगल शासक बाबर ने अपने जीवन काल में कुल 3 मस्जिदें बनवाईं। अयोध्या की बाबरी मस्जिद और पानीपत की काबुली बाग के अलावा संभल में कल्कि मंदिर तोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के संभल जिले में भगवान कल्कि मंदिर का शिलान्यास करेंगे। इस मंदिर का निर्माण कल्कि पीठ करवा रहा है। भगवान कल्कि को विष्णु का आखिरी अवतार कहा जाता है। पुराणों में मान्यता है कि कलयुग के आखिर में जब धरती पर पाप चरम पर होगा और धर्म पर संकट आएगा, तब भगवान अवतार लेंगे। कौन है भगवान कल्कि? भगवान कल्कि विष्णु के 10वें अवतार होंगे, जिनका अवतरण अभी होना है। कल्कि पुराण के मुताबिक जब कलयुग में पाप बढ़ जाएगा, हर तरफ अंधेरा होगा और धर्म पर संकट मंडराएगा, तब भगवान विष्णु कल्कि के रूप में धरती पर अवतार लेंगे। कल्कि पुराण के मुताबिक भगवान विष्णु सावन माह की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को संभल में अवतार लेंगे। श्रीमद्भागवत गीता में क्या बताया गया है? श्रीमद्भागवत गीता के 12वें स्कंद में भी भगवान विष्णु के कल्कि अवतार का उल्लेख है और बताया गया है कि कलयुग के आखिर और सतयुग के संधि काल में भगवान विष्णु कल्कि के तौर पर अवतार लेंगे। बताया गया है कि जब गुरु, सूर्य और चंद्रमा एक साथ पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, तब भगवान कल्कि का विष्णुईशा नामक ब्राह्मण परिवार के घर में जन्म होगा। वह सफेद घोड़े पर सवार होंगे और 64 कलाओं से युक्त होंगे। श्रीमद्भागवत के 12वें स्कंद में लिखा है, शंभल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णुईशसा कल्कियः प्रादुर्भविष्यति। इसका मतलब यह है कि शंभल गांव में विष्णुयश नाम के एक ब्राह्मण महात्मा होंगे, जो बड़े उदार हृदय वाले होंगे। इन्हीं ब्राह्मण के घर भगवान कल्कि अवतार लेंगे। 500 साल पहले क्या हुआ था? संभल में 500 साल पहले से भगवान कल्कि का मंदिर हुआ करता था, लेकिन उस मंदिर को तोड़कर वहां मस्जिद बनवा दी गई। इस मस्जिद का निर्माण भारत में मुगल वंश की नींव रखने वाले बाबर ने करवाया था। बहुत कम लोगों को पता है कि मुगल शासक बाबर ने अपने जीवन काल में कुल 3 मस्जिदों का निर्माण करवाया, जिसमें अयोध्या में बाबरी मस्जिद, पानीपत में काबुली बाग मस्जिद और संभल की शाही जामा मस्जिद शामिल है। बाबर ने तुड़वाया था कल्कि मंदिर। इतिहासकारों के मुताबिक बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी पर अपनी जीत की तारीख या याद के तौर पर वहां काबुली बाग मस्जिद का निर्माण कराया। इस मस्जिद का नाम अपनी पत्नी काबुली बेगम के नाम पर रखा। इसी तरह अयोध्या में राम मंदिर को तोड़कर वहां बाबरी मस्जिद बनवाई। तीसरी मस्जिद संभल में बनवाई। इस मंदिर में 10 गर्भगृह होंगे। इन 10 गर्भगृहों में अलग अलग 10 अवतार स्थापित होंगे। इस मंदिर की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इस मंदिर का निर्माण उसी गुलाबी पत्थर से किया जा रहा है जो अयोध्या के राम मंदिर और सोमनाथ मंदिर में इस्तेमाल हुआ है। इस मंदिर में भी स्टील या लोहे का इस्तेमाल नहीं होगा। यह मंदिर 5 एकड़ में बनेगा। इसे बनने में 5 साल लगेंगे। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपके पास सबसे से पहला वीडियो का नोटिफिकेशन आ सके। कल्कि भगवान का सफेद घोड़ा। बन रहे नवीन मंदिर के पास स्थित कल्कि पीठ में एक सफेद रंग के घोड़े की भी मूर्ति लगी है। हिंदू धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि कल्कि अवतार को भगवान शिव देवदत्त नाम का एक सफेद घोड़ा देंगे। इस सफेद घोड़े की मूर्ति के 3 पैर जमीन पर है और चौथा हवा में उठा है। लोगों का कहना है कि यह पैर धीरे धीरे नीचे झुक रहा है। जिस दिन यह पूरा झुक जाएगा, समझा जाएगा कि कल्कि का अवतार हो चुका है।
क्यों आ रहे हैं भगवान कल्कि? सवाल उठता है कि आखिर कल्कि के रूप में भगवान विष्णु क्यों अवतार लेंगे। इस पर धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि जब कलयुग अपने चरम पर होगा, पाप और अन्याय बहुत अधिक बढ़ जाएंगे, तब उनके नाश के लिए कल्कि अवतार लेंगे। इस मंदिर की स्थापना के बारे में आचार्य प्रमोद कृष्णम ने करीब 18 साल पहले संकल्प लिया था। उन्होंने कहा था कि जहां भगवान कल्कि अवतार लेंगे वहां कल्कि धाम मंदिर बनाया जाएगा। पुराणों के अनुसार भगवान कल्कि का जन्म सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को संभल नामक स्थान पर विष्णुइषा नाम के एक ब्राह्मण परिवार में होगा। भगवान कल्कि के पिता भगवान विष्णु के भक्त होंगे, साथ में वह वेदों और पुराणों के ज्ञाता भी होंगे। भगवान कल्कि सफेद घोड़े पर सवार होकर पापियों का नाश करके फिर से धर्म की रक्षा करेंगे। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान कल्कि के अवतार लेते ही सतयुग का आरंभ और कलयुग का अंत होगा। कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व से हो चुका है, जिसका अभी प्रथम चरण चल रहा है। मान्यता है कि कलयुग 4,32,000 वर्षों का होगा, जिसमें से कलयुग के 5,126 साल बीत चुके हैं और 426,875 साल अभी बाकी है। यानी कि भगवान विष्णु का कल्कि अवतार होने में अभी करीब 426,875 साल बाकी है। भगवान कल्कि के अवतरण का उद्देश्य। मान्यता है कि जैसे जैसे कलयुग का समय बीतेगा, पृथ्वी पर अत्याचार और पाप बढ़ता जाएगा, व्यक्ति में संस्कारों की कमी आ जाएगी, शिष्य गुरु के उपदेशों का पालन नहीं करेंगे, हत्या और लूट की घटनाएं बढ़ जाएंगी और धर्म की नीतियां खत्म हो जाएंगी। तब भगवान कल्कि अधर्म का नाश करने के लिए और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए अवतरित होंगे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कलयुग 432,000 वर्ष का है, जिसका अभी प्रथम चरण चल रहा है। जब कलयुग का अंतिम चरण शुरू होगा, तब कल्कि अवतार लेंगे। इस तरह संभल का कल्कि धाम दुनिया का पहला ऐसा धर्म स्थल होगा जहां भगवान के जन्म से पहले ही उनकी मूर्ति स्थापित होगी। इस मंदिर का निर्माण भी राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित बंशी पहाड़पुर के गुलाबी पत्थरों से होगा। गुजरात के सोमनाथ मंदिर और अयोध्या राम मंदिर का निर्माण भी यहीं के पत्थरों से हुआ है। मंदिर का निर्माण 11 फीट ऊंचे चबूतरे पर होगा। इसके शिखर की ऊंचाई 108 फीट होगा। मंदिर में 68 तीर्थों की स्थापना होगी, जबकि कहीं भी स्टील या लोहे का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। कल्कि धाम में भगवान कल्कि के नए विग्रह की स्थापना होगी, जबकि पुराना कल्कि पीठ यथावत बना रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आ सके। धन्यवाद।